जिस अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई नाटो देशों की सेनाएं। उस देश अफगानिस्तान में छिपा है मालामाल कर देने वाला महाखजाना। पूरी दुनिया को छोड़कर भारत को ये भंडार सौंपने को तैयार हुआ अफगानिस्तान, जिसका कुछ ग्राम बना दे किसी को भी अमीर, उसका पूरा का पूरा खजाना भारत को मिला। दोस्तों, अफगानिस्तान को बीच भंवर में छोड़कर जब नाटो देशों की सेनाएं वापस चली गईं और तालिबान ने जब अफगानिस्तान के लोगों पर भयंकर जुल्म किए, तब वो भारत ही था जिसने अफगानिस्तान को खाने को अनाज दिया, कोरोना काल में दवाइयां, वैक्सीन, यहाँ तक कि कपड़े भी दिए, और अफगानिस्तान पीस कीपिंग मिशन के लिए भारत ने पूरी जान लगा दी। उस वक्त ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी सरकार का अस्तित्व खत्म हो गया है और वहां पर तालिबान राज आ गया है, तो ऐसे में भारत क्यों इस देश की इतनी मदद कर रहा है और क्यों तालिबान से पंगा ले रहा है। लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही देश एक दिन भारत को वो खजाना सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा जो किसी भी देश को मालामाल कर दे, किसी भी देश को भविष्य की वो तकनीक दे देगा जो चीन जैसे देशों पर से निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप सवाल करेंगे कि फिर अफगानिस्तान खुद क्यों काम नहीं ले रहा है? तो जवाब ये है कि उसके पास इसे यूज करने और इस खजाने को बाहर लाने तक के संसाधन नहीं है, ना ही उसके पास ऐसी तकनीक है। लेकिन अफगानिस्तान इस अनमोल खजाने को किसी को ऐसे ही सौंप भी नहीं सकता है, जैसे कि चीन की नजर काफी समय से अफगानिस्तान के इस सफेद सोने के भंडार पर लगी है। लेकिन अफगानिस्तान पर राज कर रहा तालिबान जानता है कि जो देश पाकिस्तान को भिखमंगा कर सकता है और जो उसे बर्बाद कर सकता है, वो देश चीन उसे भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान ने इस खजाने को भारत को सौंपने का फैसला किया है, जिसने मुश्किल वक्त में उसकी भरपूर मदद की थी। जी हाँ, अफगानिस्तान अपने इस अनमोल खजाने को भारत को सौंपने वाला है, जिसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कीमती सामान रखने वाला देश बन जाएगा। वहीं दुनिया पर राज करने का चीन का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन भारत की इस शानदार विदेश कूटनीति के लिए सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। $1 ट्रिलियन का खजाना भारत को सौंपने आया अफगानिस्तान। भारत कर देगा अरब देशों और पश्चिमी देशों की छुट्टी, बर्बाद हो जाएगा चीन। दोस्तों, दरअसल ये खजाना है लिथियम का, जिसे लेकर दुनिया में तगड़ी मारामारी चल रही है। जिस तरह से भारत लिथियम को लेकर एक बड़े मिशन पर है, उससे लग रहा है कि इसको लेकर भारत नंबर 1 देश बन जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और अब भारत को लिथियम का बड़ा भंडार सौंपने अफगानिस्तान रेडी हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से ही मित्रवत रहे हैं और इसी के चलते अब तालिबान भी चाहता है कि ये खजाना सिर्फ भारत को मिले। तालिबान भारत का कायल है और इसी वजह से वो भारत को लिथियम का ये भंडार देने वाला है, क्योंकि इसमें भारत जो कुछ निवेश करेगा उससे तंगहाल अफगानिस्तान के विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं इस भंडार पर नजर जमाए चीन को तगड़ा झटका लगेगा, जो इस पर पूरा कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का लिथियम मौजूद है, जो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल के सपने को पूरा कर देगा। अफगानिस्तान किस कदर भारत के खेमे में है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने को आमादा है। वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी की करतूतों को देखते हुए उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत ने इस देश में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि तालिबान चीन के साथ कभी नहीं जाएगा। तालिबान कई बार भारत से मिली मदद के लिए दिल खोलकर तारीफ कर चुका है। भारत फिलहाल अपनी कई जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, जो दुनिया के कई देशों के साथ करार करके ऐसे खनिजों का खनन करता है। भारत ने इसके लिए कई देशों से करार किए हैं और कई देशों से करार करने वाला है, लेकिन अफगानिस्तान में इसका मिलना सोने में सुहागा है, क्योंकि इतने नजदीक से इसका ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान होगा और तकनीक सहायता में भी आसानी होगी। इसके अलावा चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान के लिथियम से कितना फायदा होगा भारत को? किस तरह से भारत पर ही निर्भर हो जाएंगे दुनिया के तमाम देश? सबसे पहले तो आप लिथियम का यूज जान लीजिए। दरअसल लिथियम का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जेबल बैटरी बनाने में इसकी सख्त जरूरत होती है। हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में लिथियम मौजूद होता है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त डिमांड है। बैटरी के अलावा लिथियम का यूज सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स,
टेलीकम्युनिकेशन और तमाम औद्योगिक मशीनों में किया जाता है। भारत लंबे वक्त से इलेक्ट्रिक वाहन पर काम कर रहा है। वो तेल का आयात कम से कम करके इन वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है, जिसके बाद से भारत को तेल के लिए किसी देश की धौंस नहीं सहनी पड़ेगी। लिथियम मिल जाने के बाद भारत का ये सपना पूरा हो जाएगा। वहीं अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित कर रहा है, जिसमें इसकी जरूरत होती है। भारत इस मामले में चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। वहीं चीनी उद्योगों को तगड़ा झटका देना चाहता है। मोबाइल से लेकर इन तमाम चीजों में इसकी जरूरत होती है जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग का खिलाड़ी बनता जा रहा है और ऐसे में वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वो इसे भारी मात्रा में हासिल करना चाहता है। वहीं प्रोडक्शन के बाद जब भारत इसका दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेगा, उससे भी भारत को जबरदस्त मुनाफा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से भारत की तेल पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी में जो तेल की कीमतों की वजह से उछाल और गिरावट आती है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब भारत खुद लिथियम का प्रोडक्शन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने लगेगा, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत इसी के लिए इसे हासिल करने में लगा है। वहीं अफगानिस्तान के साथ करार हो जाने के बाद चीन को तगड़ा झटका इसलिए लगेगा क्योंकि वो इस खजाने पर लंबे वक्त से नजर गड़ाए बैठा है और अब ये भारत की तरफ सरकता दिख रहा है। लिथियम को लेकर भारत को मिल गई दूसरी गुड न्यूज। चिल्ली ने जीत लिया भारत का दिल, चीन हो गया बेचैन। इसके अलावा विश्व का 48% लिथियम का उत्पादक चिल्ली है और यही देश चिल्ली अब भारत के साथ वही टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ, चिल्ली अब भारत के साथ लिथियम के बारे में और जानकारी साझा करने के लिए तैयार हो गया है। चिल्ली को लेकर आप ये कह सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ है वहां का लिथियम भंडार। आपको बता दें कि चिल्ली के उत्तर में सालार डी अटाकामा में ही इसका स्टोरेज है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला था। पहले ये कहा जा रहा था कि किसी थर्ड पार्टी को इसको निकालने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे भारत को तकनीकी के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम खुद इसका दोहन करने में समर्थ होंगे। चिल्ली और भारत के बीच में अगर समझौता होता है तो फिर चिल्ली लिथियम निकालने से लेकर इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा कर सकता है। चिल्ली के विदेश मंत्रालय महासचिव एलेक्स वेट्जिग ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि अगर भारत सरकार लिथियम निकालने की प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन से कुछ भी शुरू करना चाहती है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से चिल्ली की मीटिंग हुई थी। इस दौरान बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, माइनिंग, एजुकेशन संबंधित तमाम विषयों में आपस में सहयोग करने की बातचीत हुई थी। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।